हेलो फ्रेंड्स। आज डिस्कस करते हैं कि रिसोर्ट से हमें अच्छा टैरिफ क्यों नहीं मिल रहा है या अच्छा रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है। रिसोर्ट तो हमने बना लिया या आप बनाने वाले हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टडी कोई कर ही नहीं रहा है एरिया की। लोग क्या कर रहे हैं, कोई बोलता है हम मालदीव गए या हम थाईलैंड गए, हमें इस टाइप का रिसोर्ट पसंद आया और आके अपनी लोकेशन में वो बना ले रहे हैं अच्छा खासा पैसा लगा के। वो चल ही नहीं रहा है उनको, क्योंकि उन्हें पता, वो ध्यान नहीं दे रहे ना, स्टडी नहीं कर रहे हैं कि उनके एरिया में कैसा कस्टमर आएगा। अब वहाँ क्या है, आदमी 1-1.5 लाख की फ़्लाइट बुकिंग टिकट करा के जाता है, तो उस हिसाब का है, वो साल की एक वैकेशन होती है, वो लग्जरी क्लास है। आपके यहाँ सारे शराबियों ने आना है अगर वीकेंड वाला कस्टमर है, या फिर जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, केदारनाथ उत्तराखंड से, तो वहाँ तो टूरिस्टों की बाढ़ ही आती है। इतने आते हैं कि उनको तो बस छत चाहिए, गर्म पानी चाहिए। 6-8 हज़ार वो देते हैं, तो वो कस्टमर अलग है। या आप किसी भी ज्योतिर्लिंग से हो या चार धाम के एरिया से, तो वहाँ अलग टाइप का कस्टमर है। वैकेशन वाला कस्टमर अलग है। और जो हमारी मेन मेन सिटियाँ हैं, जो कॉरपोरेट सिटी है हमारी, उनके आसपास अगर आपका रिसोर्ट है या लैंड है और आप प्लान कर रहे हो रिसोर्ट बनाने का, तो आप कमर्शियली बनाओ उस रिसोर्ट को। तो कमर्शियली पैकेज रखो, रूम ऐसे रखो कि आप कॉरपोरेट क्लाइंट को पकड़ पाओ, ना कि ये बैक पैक वाले क्लाइंट को। तो आप पहले अपना कस्टमर देखो, उस टाइप से पैसे लगाओ, उस टाइप की चीज़ें दो उनको। जो वीकेंड का कस्टमर है, जो खाली पीने ही आ रहा है, वो एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा कस्टमर है। तो उनको तो क्या है, माहौल चाहिए। उनके लिए वो सब चीज़ें करो, आप माहौल बनाओ, और उन पे इतना खर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है कि एकदम कॉपी मत करो किसी को। ये आया कहाँ से, बीच में हमारी डीलर मीट हुई थी नासिक में। तो नासिक से थाने जाने के बीच में कंपनी ने एक रिसोर्ट बुक करा रखा था, एक विला बुक करा रखा था। वो 3 BHK था, 3 रूम का विला था। लिविंग रूम बड़ा सा, प्राइवेट स्विमिंग पूल। तो मुझे तो लग रहा था कि पर डे का उसका चार्ज होगा कम से कम 20,000 रुपये के आसपास। बहुत ही लग्जरी विला था। लेकिन जब हम उसका कर रहे जब जब हमने उसकी बिलिंग करी, वो 800 रुपये पर डे पर पर्सन। मतलब यार, क्यों पैसा वेस्ट किया आपने, किसी को ब्याज पे देते आप। उतना महंगा बना के 800 रुपये पर डे, 4,000 रुपये पर डे। ओहो। तो रिसोर्ट ऐसे मत बनाओ कि सारी दुनिया बना रही है, पैसा है तो बना लिया। आप एक बार रिसर्च कर लो, अपने एरिया पे रिसर्च करना है आपको कि किस टाइप का क्लाइंट आएगा। स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो भी कस्टमर है हमारे, आप उनसे टाई अप करो। ये जो कंपनी है, कॉरपोरेट है, उनसे टाई अप करो, उस टाइप का बनाओ, एक्टिविटी दो, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ दो। केवल ऐसा नहीं कि फैमिली आएगी। और दूसरा, प्राइस गेम कभी मत खेलो आप, कि आपने रिसोर्ट बना दिया, 10 रिसोर्ट हैं, उनका 8,000 रुपये, आपने 6,000 रुपये कर दिया, आपका चलेगा ही नहीं। वो प्राइस गेम पे तो बिजनेस चलता ही नहीं है कभी। आप प्राइस गेम खेलो ही मत, ना ऊपर लाओ ना नीचे ले जाओ, एक यूनिट बना के रखो। एक यूनिटी होनी चाहिए सबकी ना, जैसे यूनियन होती है ना सबकी, तो वो ही होनी चाहिए। आप रेट मत कभी ख़राब करो। महाराज साइड तो बड़े ही उठपटांग ख़राब किए हुए सबने रेट। कोई 1,500 में दे रहा है कॉटेज, कहीं 800 में मिल रही है, 2,000 2500 में मिल रही है। और फिर उनका टेस्ट भी ऐसा है, ज़रा ब्रांडेड उनको अच्छा लगता है, नवोटल में रुक रहे हैं। कॉटेज रिसोर्ट का एक्चुअली ना मतलब भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिटी के बीच में रिसोर्ट हो ही नहीं सकता है। रिसोर्ट का तो 10% भी नहीं है कॉटेज। कॉटेज तो कंफर्टेबल होनी चाहिए, कोजी कोजीनेस होनी चाहिए उसमें। बाकी तो आपका आउटर व्यू है, आप वो सब कैसा दे रहे हो कस्टमर को, माहौल कैसा मिल रहा है कस्टमर को वैकेशन के लिए। क्योंकि रिसोर्ट बनता ही इसलिए कि आदमी आए, 5-6 दिन रुके प्रॉपर्टी के अंदर। ऐसा नहीं कि वहाँ घूमने गया वो फिर रात को थका रहा आया, वो सब नहीं। रिसोर्ट में तो रुके अंदर, स्विमिंग पूल पे रहे आप। एक कियोस्क बना दो बारबेक्यू का, अगर वीकेंड वाले कस्टमर ज़्यादा हैं तो ये सब दो, उनको माहौल दो, ताकि कस्टमर अंदर ही रहे। और 4-5 दिन से नीचे की तो बुकिंग ही ना आए, कम से कम 3 डेज़ की तो बुकिंग आए। तो ये है। और अगला जो पॉइंट है, ये है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए तो बिजनेस आप करो ही मत कभी। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कैसे, आप कुछ भी कर लोगे ना, वो अच्छा करोगे तब तो कोई रेटिंग भी नहीं देगी, फीडबैक भी नहीं देगी। और एक गलती हो गई आपसे तो रेटिंग भी जीरो। उनका मीटर ऐसे चलता है, 0 या फिर 5, उनका बीच का तो कुछ होता ही नहीं है। तो मिडिल क्लास के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, वो आपकी पूरी फीडबैक ख़राब कर देंगे, रेटिंग ख़राब कर देंगे। अगर बिजनेस में उतरना है तो टूर एंड ट्रेवल्स वाले होने चाहिए, कस्टमर बेस होना चाहिए।
या फिर मार्केट रिसर्च हो। मार्केट में अब सब जैसे फैमिली के लिए बना रहे हैं, आपने बना दिया कॉरपोरेट के लिए, आप वैसे ही हट गए सबसे। आपको कॉन्फिडेंस, आपको ज़रूरत ही नहीं ना किसी चीज़ की, आपको तो वैसे ही आ जाएंगी इंक्वायरियाँ। स्कूल से टाई अप कर लो, जो इनके कैंप लगते हैं वो कैंप बन जाएंगे, उसमें जा वो तो और आसान रहता है। उनको ज़्यादा कुछ बच्चों को तो देने की डॉर्मेट्री लगती है, ज़्यादा रहता भी नहीं, आउटसाइड आपको सारा देना है। आप किस कैटेगरी का रिसॉर्ट बना रहे हो, मतलब थीम क्या है रिसॉर्ट की, एकदम मिक्स मत हो जाओ सबके साथ। आप लोकेशन के हिसाब से ही थीम निकलेगी यहाँ से, तो एक मैसेज कैसे सबके लिए हो जाएगा। तो जिस थीम में जा रहे हो, अब जैसे बहुतों का फ़ोन आता है कि हमें एग्रो रिसॉर्ट बनाना है, तो एग्रो रिसॉर्ट में तो ना उनके पास फार्म है, ना फार्मिंग हो रही है, ना एनिमल्स हैं, मतलब फार्मर ही नहीं है, तो एग्रो रिसॉर्ट कहाँ से बनेगा। आप यार, आप कोई ऐसे बड़ी पार्टी है, बड़े पैसे वाले हैं, तब तो वो सब कुछ ही डेवलप कर देगा। एग्रो रिसॉर्ट में तो कॉटेज तो उसका 5% भी नहीं है रिसॉर्ट का। एग्रो रिसॉर्ट में कोई जाता है वो इसलिए जाता है कि एनिमल्स दिखा पाऊँ अपने बच्चों को, प्लांट्स दिखा पाऊँ, खेती बाड़ी कैसे हो रही है वो दिखाऊँ, वाटर बॉडी है, नेचुरल वाटर बॉडी, और ये समरसेबल, ये सब जो है ये सब दिखा पाऊँ, खेती कैसे हो रही है, कौन सा प्लांट कैसे होता है, बच्चों को लेके जाते हैं इसलिए। अब मैं साइट विजिट पे गया वो फार्मिंग नहीं है, नाम एग्रो रिसॉर्ट है, तो ऐसा ही मत करो। मतलब ये जरा हमारी दिक्कत है, जो नाम जैसे आजकल रिसॉर्ट चला हुआ है, तो लॉज का नाम भी रिसॉर्ट ही पड़ रहा है वो लॉज की कैटेगरी, आप उसे रिसॉर्ट ही बोल रहे हो। ऐसे मत करो। तो आप कैटेगरी बना लो। अब पहले तो कस्टमर ही देखो, आप कस्टमर के हिसाब से ही कैटेगरी बनेगी। हेरिटेज में जाना है, वीकेंड कस्टमर पकड़ना है, या फैमिली के लिए बनाना है, तो ये सब देखो। फिर उसमें क्या है, अच्छे से नॉलेज ले लो। जैसे आपको बजट कम है और आपको ज़रा लग्जरी में देनी है उन्हें चीज़ें, बहुत सारे क्या है, अब थाईलैंड से देख के आए हैं कि बाथ टब देंगे हम, 7x5 के बाथरूम में बाथ टब दे दो आप। उस बाथ टब में खड़े होकर आदमी शावर ले रहा है, उसका उनने बाथरूम का स्पेस भी ख़त्म कर दिया और उसका कोई यूज़ भी नहीं रहा। ना आपके पास पानी की इतनी सप्लाई है इंडिया में, तो बाथ टब तो इंडिया में कभी चले ही नहीं है। और अगर देना भी है तो बाथ टब के बाथरूम का साइज़ कम से कम 17x10 हो, 15x12 हो, ऐसा जो हमारा एक बेडरूम से बड़ा, तब तो वो बने बाथरूम बाथ टब के लायक। तो इन यहाँ पैसा खर्चने से अच्छा है आप ओपन रेंज शावर दे दो बाहर पे। एक कॉटेज के पीछे की तरफ एक गेट दे के ओपन रेंज शावर दे दो आप, उसमें 4 पाइप लगेंगे प्लम्बिंग के, और कैटेगरी बढ़ जाएगी आपकी। और मैंने बताया कियोस्क दे दो आप, और एनिमल्स रखो आप, रैबिट रखो, डक रखो, फिश मत रखो, ज़रा वो स्मेली सी हो जाती है, तो ये डक रख दिए, रैबिट रख दिए। ये रिसॉर्ट ज़रा फॉरेस्ट लुक आना चाहिए ना। और अगर फार्मिंग है तो वो तो सबसे बेस्ट है, फूड फार्मिंग है तो वो बहुत अच्छी है, या वेजिटेबल फार्मिंग है आसपास, वो तो सबसे बेस्ट है। एक और है, आप उसके अलावा अपनी कॉटेज के अंदर एक लॉफ्ट एरिया दे सकते हैं। आप नेट पे सर्च करना लॉफ्ट एरिया, वो क्या है, जैसे हमारी वी शेप में कॉटेज का रूफ आता है ना, तो यहाँ पे एक, या बाथरूम के रूफ के ऊपर एक बेड बन जाता है, तो आपकी एक्स्ट्रा बेडिंग हो जाती है, क्योंकि नीचे तो डबल बेड लगा ही है, ऊपर किड्स के लिए हो जाता है, वो किड्स को बड़ा पसंद भी आता है, वो स्टेट से ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो उस रूम की कैटेगरी बन जाती है। और एक बड़ा मिरर दो आप रूम के अंदर, पूरी हाइट का, बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक, तो वो मतलब लेडीज़ों को बहुत पसंद आता है। कॉटेज की जो मेन एंट्री है, मेन एंट्री पे एक तो बालकनी तो होनी होनी चाहिए। लोग तो क्या करते हैं, बजट कम कराने के लिए अपना कम से कम 4-5 फीट की तो बालकनी दो ही दो। आप उसके नीचे चाहे फाउंडेशन मत दो, आप कम लेवल पे करके दे दो उसको, लेकिन ऐसा 4 फीट 5 फीट की बालकनी दो। अगर बालकनी है तो बालकनी में आप जो स्विंग के, या वो जो स्विंग्स आते हैं ना केन फर्नीचर बैम्बू के, वो आते हैं 2500 2300, क्योंकि आप होल सेल में लोगे, 8-10 आप लोगे कॉटेज के हिसाब से, 2300 2800, ज़्यादा मैक्सिमम आपको 3000 में मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो वो आप एक दे सकते हो, और कॉटेज के बाहर पे कैटेगरी बढ़ जाएगी आपकी कम पैसों में। आजकल एक और चीज़ चली हुई है कॉटेज के, कहीं कहीं तो प्राइवेट में दे रहे हैं लोग, पर वो क्या है, वो आप एक ही दे दोगे वो भी चलेगा। तो ऐसा गिलास का रूम बना दे रहे हैं, ओपन रूफ नहीं है उसके ऊपर, उसके साइड साइड में प्लांट लगा दे रहे हैं, वो स्मोकिंग रूम हो गया है। वो भी एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, टफन गिलास लगेगा, साइड में अपने प्लांट्स लगा दिए, तो ग्रीनरी है, ओपन से ओपन एयर है,
बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्मोकिंग एरिया है। रेन डांसिंग का बना दो, एक वॉलीबॉल कोर्ट में दे दिया रेन डांसिंग का, हल्का सा लाइट इफेक्ट दे दिया, म्यूजिक दे दिया, तो रेन डांसिंग वाला तो क्या है वो, कस्टमर दिन भर अच्छा खासा थक जाता है उसमें, बहुत इंजॉय करते हैं कस्टमर उसको, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। हल्का सा मर्ड के साथ रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है वो। और उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी प्लम्बर कर देता है उसको, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा भी नहीं आपका, और कुछ एक्स्ट्रा हट के मिल जाएगा आपको। एक दो आप सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, अगर नेचुरल हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो प्रीफैब के भी बन जाते हैं या बैम्बू के बन जाएंगे आपके। आप सोचोगे नेट पे ढूंढोगे या हमारे वीडियो में कहीं देखोगे तो आपको मिल जाएगा वो। तो आप सेल्फी पॉइंट भी दे सकते हैं एक, वो आजकल है चला हुआ ट्रेंड में। कॉटेज के अंदर ट्राई करो, जो आपका विंडो है ना, विंडो आप बनाओ फ्रेंच विंडो। फ्रेंच विंडो में कैसा होता है, जैसे हमारा फ्लोर से हम विंडो लेते हैं ना 2 फीट पे या कोई 1.5 फीट पे ले लेता है, तो उसको आप ज़रा 1.5-2 फीट निकाल के वहाँ पे सेटिंग का बना दोगे, तो ऐसा बैठ के वो आराम से बाहर का व्यू देख सकता है विंडो से। तो उसमें क्या है, आपका एक तो चेयर का, कॉफ़ी टेबल चेयर का खर्चा ही बच जाता है, और वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं तो बहुत कस्टमर देखे हैं, वो वहाँ बैठे हैं बुक पढ़ रहे हैं, दिन दिन भर बुक ही पढ़ रहे हैं, विंडो से बाहर का व्यू देख रहे हैं या कुछ जो भी कर रहे हैं क्रिएटिविटी, वहाँ बैठे हैं, तो वो कस्टमरों को बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें भी कुछ खर्चा नहीं है उसमें, बस अब वो उसका प्लस पॉइंट है। ऊपर तो सीटिंग हो गई, नीचे आप उसमें कुछ रख भी सकते हो, बैग वैग लगेज नीचे डाल सकते हो, या शूज़ रख सकता है कस्टमर अपने, तो उसके लिए वो आपका डबल हो जाएगा, डबल काम कर देगा एक ही पैसे में। बाकी रिसोर्ट बिजनेस में ऐसा है, आप जल्दी मत करो, अगर पैसा है तो जल्दी मत करो बिल्कुल भी, और नहीं है तो स्टडी करना भी से शुरू करो, अपने एरिया को स्टडी करो, या कहीं जाओ और काम, कम से कम अगर आप सोच रहे हो कि मेरा रिसोर्ट रात का 10,000 में पर कॉटेज 10,000 में लगनी चाहिए, तो काम ऐसे कर दो, उसको देख के तो लगे आपको कि वो कभी रहा हो 10,000 रुपये की कॉटेज में। काम ऐसे को दे दे रहे हैं तो डायरेक्ट ही लेबर ला रहे हैं मार्केट से, वो कैसा तो बना देगा। तो स्टडी अच्छे से कर लो आप, और एक दो रिसोर्ट पहले घूम लो, लग्जरी रिसोर्ट घूमो, क्योंकि लग्जरी चीज़ ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लग्जरी बनाती हैं रिसोर्ट को, क्योंकि फॉरेस्ट का ही मेन, आपको फॉरेस्ट वाली थीम पकड़नी है। और या फिर हेरिटेज में जाना है तो फिर वो अलग है, फिर वो जैसे राजस्थान में सारी हेरिटेज लुक में बनती हैं, तो 45,000 से स्टार्ट है पर नाइट का, तो पैसा भी उतना है तो रिटर्न भी उतना ही है। आपका बजट कम है तो उस हिसाब से जाओ, कॉपी मत करो मार्केट में जो है उससे, तो हट के ही बनाना है कुछ, और कस्टमर भी हट के पकड़ने हैं। रेट बिल्कुल ख़राब मत करना अपना कभी भी, रेट ख़राब करोगे ना तो कस्टमर फिर बार्गेनिंग की तरह आता है, फिर तो आपका मेंटेन नहीं कर पाओगे आप प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी, फिर आपको स्टाफ लो कैटेगरी का रखना पड़ेगा, और इंडिया में प्रॉब्लम है अच्छे आदमी, अच्छा स्टाफ मिलता ही नहीं है। तो आप ये पॉइंट देखिए, बाकी कुछ और होगा तो आप बताइएगा मुझे, ऐसे एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।